आगे ये पूछना चाह रहे हैं, यूट्यूबर्स का भविष्य है कुछ आने वाला टाइम ही इसका होगा, सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मैं बता रहा हूँ आपको, लोग जाएंगे इसी से ये तो ये भूल ही जाओ कि यूट्यूबर का जमाना नहीं है भविष्य, मुझे लगता नहीं। दुनिया आगे बढ़ रही है, आप राहुल गांधी की तरह पीछे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ साउथ दिल्ली से जो सांसद है रमेश बिधूड़ी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और दक्षिणी दिल्ली में इतने काम किए हुए हैं वो भी गिनाने की आवश्यकता नहीं। आप अगर इनके पोर्टल में जाएंगे, वेबसाइट में जाएंगे, एक एक करके काम आपको दिख भी जाएगा। सर, इसी कड़ी में आज आपने जितने भी पोर्टल चला रहे हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बुलाया था, आगे चुनाव भी आ रहा है, मोदी सरकार को सपोर्ट हो चाहे आप लोग के कार्य को सच्चाई के आधारित पर दिखाने की मांग कही है आपने, आगे के लिए किस प्रकार से तैयारी है हम जानना चाहेंगे। देखो, तैयारी क्या है कि जो मोदी साहब के टाइम में 9 साल में काम हुए, उन कामों के आधार पर हम लोगों से समर्थन मांगने की बात कर रहे हैं। आप कंपेयर करें 2014 से पहले देश की स्थिति क्या थी, विकास के मामले को लेकर, गरीब के कल्याण को लेकर और करप्शन भ्रष्टाचार को लेकर। 2014 से पहले देश में जो भी काम होता था उसमें भ्रष्टाचार छिपक जाता था। लोग परेशान थे, सीमाओं पर किस प्रकार से आतंकवादियों की घुसपैठ हो रही थी, लोग परेशान थे किस बस में पता नहीं कहां बम फट जाए, कौन अपने परिजन को खो दे कोई आदमी जी। तो आज आतंकवादियों की कमर तोड़ दी है, सीमा के अंदर कोई घुस नहीं सकता है। आज 9 साल के टाइम, मोदी साहब के टाइम में एक भी घोटाले के लिए कोई कह नहीं सकता किसी मंत्रालय में कोई घोटाला हुआ है। तो इसलिए इस कंपैरिजन को देखेंगे आप देखेंगे कि 16 साल में 1998 से 14 तक 5 शहरों में मेट्रो जा पाई यूपी के टाइम में, और मोदी साहब के टाइम में 15 शहरों में मेट्रो चल रही है। देश में पहले 70 एयरपोर्ट थे, आज 148 है, डबल है। 65 साल का अंतर है। देश में पिछले 65 साल में 37 लाख मकान बनाकर गरीबों को दिए थे पूरे भारत में। मोदी साहब ने अकेले 9 साल में 4 करोड़ लोगों को मकान बनाकर गरीब लोगों को मकान दे दिए। तो इसीलिए ये जो डेवलपमेंट हुआ है वो कंपेयर करने के बाद जनता को जानकारी मिले कि ये जो यूपीए के टाइम में देश को लूट रहे थे 70 साल सरकार और वर्सेस 9 साल एग्जैक्ट 2G स्पेक्ट्रम, कॉमन घोटाला, ये दुनिया भर का ये यूपीए की सरकार थी, क्योंकि मनमोहन बेचारे की मौनी बाबा की मजबूरी थी। कम्युनिस्ट धमकी देते थे हमें लूटने दो वरना हम समर्थन ले लेंगे, साउथ की पार्टी डीएमके धमकी देती लूटने दो वरना हम समर्थन ले लेंगे। 2G स्पेक्ट्रम किसने किया था सबको मालूम है। तो इसीलिए एक मुश्त ये जो ठगबंधन के लोग थे इन्होंने देश को लूटा, और दूसरी तरफ जो स्थायी सरकार मोदी साहब की आई इसमें विकास के कार्य हुए। वो केवल हो पाया बहुमत की सरकार रही है, और आगे 1 साल की तैयारी है। हम जानना चाहेंगे कि संसदीय क्षेत्र जो साउथ दिल्ली में जिस प्रकार से, और दिल्ली की भी बात कर लेते हैं, केजरीवाल सरकार झूठ, प्रोपेगेंडा इत्यादि इत्यादि जिस प्रकार से आने वाले दिनों के लिए लोगों को आप लोग मनाएंगे कैसे मोदी सरकार, क्योंकि केजरीवाल यहाँ पर बैठे, उनका एजेंडा पूरा भारत देख रहा है। आज की बात करूं, आज भी गठबंधन को लेकर बड़ी मीटिंग हुई है, और आप देख रहे हैं ये क्या कहेंगे। केजरीवाल साहब पिछली बार भी थे ना, 57% लोगों ने वोट दिया। मालूम है केजरीवाल साहब का पिटारा खुल गया है, अब उनका एक्सपोज हो गया है कि जो आदमी कहता था कि मैं 4 कमरे के मकान में रहूंगा, मेरी औकात जानता हूँ, वो 45 करोड़ के शीश महल में रह रहा हूँ, 19 कमरे सुबह बनाए, मुझे पता लगा है। जो आदमी कहता था कोठी नहीं लूंगा, कार नहीं लूंगा, 1 करोड़ 43 लाख की कारें खरीदी है उसने, केजरीवाल साहब ने। जो कहता था सिक्योरिटी नहीं लूंगा, पंजाब की भी सिक्योरिटी आज उसके पीछे चलती है। तो केजरीवाल की कथनी और कथनी बड़ा फर्क है। आने वाले दिनों में सीट बता दीजिए, जीत बता दीजिए, आगे की एक सोच बता दीजिए। 400 सीटें मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए जीतेगा, बहुमत की सरकार 100%। रमेश बिधूड़ी जी कह रहे हैं कि बहुमत की सरकार पुनः बनने वाली है, और देखना पड़ेगा, इस कड़ी में ज्यादा समय नहीं रह गया। तैयारी तो क्या, बीजेपी ये भी कह रहे थे उद्बोधन में कि बीजेपी कभी तैयारी नहीं करती है, हमेशा तत्पर रहते हैं चुनाव लड़ने के लिए। फिलहाल के लिए रमेश बिधूड़ी के साथ बात करके हमें अच्छा लगा, और आप भी जुड़े रहिए इस कड़ी में, और अपडेट देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।